तो देखिए भक्तों, आपसे बात करना चाहता हूँ मैं आज दीपक के बारे में। देखिए, सबसे पहली शुरुआत जो होती है समझने की किसी भी शक्ति को, दैवीय है या दुष्ट शक्ति है या नेगेटिव है या पॉजिटिव एनर्जी है, वो होती है दीपक द्वारा। हम जो पूजा में दीपक का प्रयोग करते हैं, दीपक जलाते हैं, दीप करते हैं, प्रज्वलित करते हैं, उस दीपक का प्रज्वलित होने का तरीका, उसकी बाती, दीपक के अंदर जो बाती लगी होती है, जो हम बत्ती लगाते हैं, उस बत्ती का जो तरीका है जलने का, चलने का, प्रज्वलित होने का, वह तरीका बताता है कि भाई आपके परिवार पर, आप पर दैवी शक्ति है या दुष्ट शक्ति है, या आपके परिवार से अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, या जिस भी तरीके का जो नियम है। सबसे पहला जो संकेत है वो दीपक द्वारा मिल जाता है। तो अब इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हमारे ये समझ ही नहीं पाते कि हमारे साथ हो क्या रहा है, तो इस वीडियो में बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूँ दीपक के द्वारा कि भाई दीपक की जो बाती है, आखिर वो झड़ती है तो उसका क्या कारण है, वो पूर्ण जल जाती है तो उसका क्या कारण है, उसमें फूल बनता है तो उसका क्या कारण है, उसका जलने का तरीका चढ़ चढ़ करता है तो उसका क्या कारण है। तो सभी कारण आज मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और साथ जुड़े रहिए चेला गोरख का। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो सिद्ध बाबा महाराज, जय हो जहारवीर महाराज की, धाम हार की जय। मेरे गुरु गोरख तेरी सदा ही जय, सदा ही जय, सदा ही जय। तो आप सभी का स्वागत है चेला गोरख का यूट्यूब चैनल, जो गुरु महाराज के पास चलता है। और आप सभी के प्यार सपोर्ट से, तो प्यार सपोर्ट बनाए रखें, थोड़ा ज़्यादा सा बना दो बॉस, सब्सक्राइब और शेयर कर दो इसको बहुत ज़्यादा दोस्तों तक। देखिए, मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि सबसे पहली जो साधना या सिद्धि या दैवी शक्ति सवारी, सबसे पहला जो सूचक होता है वो होता है दीपक। क्योंकि हम सबसे पहले कुछ भी करने से पहले क्या करते हैं, दीपक जलाते हैं। और देखिए, मैं आपको बता दूं, दीपक हमेशा स्वच्छता के साथ जलाना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। क्योंकि हम ये कहते हैं दीपक जलाने के बाद कि भाई दीपक जलाया क्यों जाता है, ताकि घर के अंदर कोई भी किसी भी तरीके का अंधकार हो, किसी भी तरीके की दुष्ट आत्मा हो, किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी हो, जिसने प्रकाश को, यानी कि स्वच्छ आत्मा को, स्वच्छ एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को रोका हुआ है, घर के अंदर गलत माहौल बनाया हुआ है, उस अंधकार को चीरने के लिए हम दीपक लगाते हैं, ताकि दीपक की ज्योति का जो प्रकाश है वो घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव करे, वो घर के अंदर उस नेगेटिव ऊर्जा को नष्ट करे। इसलिए हम दीपक लगाते हैं। और जो दीपक हम लगाते हैं, उस दीपक की जलने का जो तरीका है, उस दीपक का प्रज्वलित होने का जो तरीका है, वही आपको बता देता है भी आपके घर में क्या सीन चल रहा है इस वक्त। अब यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, दीपक कभी भी लगाएं तो स्वच्छ मन से लगाएं, आप स्नान आदि करें, आप स्वच्छ हो जाएं। उसके बाद दीपक, जिस भी दीपक में, यानी कि जिस भी ज्योति के अंदर आप प्रकाश लगाने वाले हैं, उस दीपक को अच्छे से साफ करें, उसको भी आप अच्छे से धो लें, साफ़ कर लें, और उसको कपड़ों से पोंछने के बाद, सही तरीके से करने के बाद में उसके अंदर बाती रखें। बाती आप चाहे बनी बनाई लेते हो, चाहे आप खुद बनाते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके अंदर आप रुई की बाती रखें। उसके अंदर फिर दो तरह से लोग दीपक करते हैं। देखिए, सरसों के तेल का दीपक तो कुछ विशेष कार्यों में यूज़ किया जाता है, तो उसकी तो मैं बात नहीं करता हूँ। पर दो तरीके के दीपक लोग अक्सर यूज़ करते हैं घरों के अंदर, एक देसी घी का दीपक और दूसरा तिल के तेल का दीपक। ठीक है, अगर हम इकोनॉमिक वाइज देखें तो तिल के तेल का दीपक थोड़ा सही रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें खर्चा कम आता है। देसी घी का दीपक थोड़ा महंगा पड़ता है खर्चे के हिसाब से देखा जाए तो। किंतु मैं फिर भी कहूँगा, जो गांव बस्ती के लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, तो उनके लिए तो दीपक देसी घी का चलाना बहुत आसान होता है, क्योंकि उनके घर में अवेलेबल होता है, देसी घी आराम से प्राप्त हो जाता है। हाँ, शहरों में थोड़ा सा आजकल कठिन हो गया है देसी घी का दीपक लगाना, इकोनॉमी वाइज, पैसों के मामले में। किंतु फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि थोड़ा लगाएं, पर लगाएं देसी घी का, या तिल का तेल का लगाएं। वो जो एक पूजा वाला देसी घी आता है भैया, उसका तो ज़रूर मत लगाइएगा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि उसकी तो है ही नहीं, कुछ कह ही नहीं सकते। ठीक है, तो आप इस तरह से अपना दीपक प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करते हुए शांत मन से प्रज्वलित करें, बिल्कुल आनंद के साथ प्रज्वलित करें। जिस भी सिद्धि को, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, जिस भी ईष्ट को आप मानते हैं, उसके चरणों में ध्यान करते हुए दीपक का प्रज्वलित करें। दीपक की ज्योति में अग्नि में दीपक लगाएं। उससे क्या होगा कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। ठीक है, अब यहाँ तक ज्योति लग गई है। अब इसके आगे का किस्सा क्या है कि भाई उससे क्या होता है,
वो सुनिए, आप आराम से ध्यान से सुनिएगा पूरी वीडियो। बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत ही जानकारी से भरपूर वीडियो है, इसे ध्यान से सुनिएगा। अब सबसे पहले है कि भाई आपने दीपक में ज्योति लगाई, ठीक है, आपने अग्नि की माचिस की तिल्ली से, अग्नि से, जिस तरह से भी उसको प्रज्वलित किया। जैसे आप प्रज्वलित करते हैं तो कई बार क्या होता है कि आपका दीपक प्रज्वलित ही नहीं हो पाता है। आप 1 तिल्ली, 2 तिल्ली, 3 तिल्ली लगाते हैं, कई बार होता है ऐसा कि आपके दीपक प्रज्वलित नहीं हो पाती है। अगर आपका दीपक नहीं जल रहा है, दीपक की ज्योति नहीं अग्नि को स्वीकार कर रही है, तो अपने ईष्ट के चरणों में ध्यान ज़रूर लगाएं और दोबारा उसको दें। पर ध्यान रखिएगा, हम लगातार लगाते रहते हैं पर इष्ट के चरणों में ध्यान नहीं देते। ये एक सूचक है कि आपके ऊपर कोई ना कोई अनिष्ट की साया ज़रूर है, अनिष्ट की शंका ज़रूर है। अगर आपकी दीपक बत्ती नहीं पकड़ रही है, ज्योति नहीं पकड़ रही है दीपक की बत्ती, ठीक है, तो अपने चरणों में, इष्ट के चरणों में ध्यान लगाएं और ध्यान लगा कर उनसे क्षमा प्रार्थना करें और तब दीपक लगाएं, पहला। दूसरा, आपके दीपक की आपने ज्योति लगाई, दीपक ज्योति लगाने के बाद उसमें से कुछ टपकना शुरू हो गया, ठीक है, कुछ भी टपकना शुरू हो गया, आपने देसी घी की बत्ती लगाई है या आपने तिल के तेल की बत्ती लगाई है, उसमें से टपकना शुरू हो गया। टपकना शुरू होना भी हानिकारक होता है, वो भी नेगेटिव एनर्जी का सूचक है। टपकना नहीं चाहिए उसमें से कुछ भी। अगर देसी घी भी है तो वो पिघल के साथ में बत्ती के नीचे उतर जाना चाहिए, किंतु टपकना नहीं चाहिए। अगर टपकता है तो समझ जाइए कुछ ना कुछ गलत है। तो अपने ईष्ट के चरणों में आप ध्यान लगाइए, उनसे क्षमा प्रार्थना कीजिए। तीसरे में क्या है कि आपकी बत्ती में आपने अग्नि दे दी है, आपने दीपक प्रज्वलित कर दिया है और अग्नि देने के बाद चट 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 मतलब आवाज़ के साथ आपकी बत्ती जल रही है। बहुत तेज तेज कई बार आवाज़ आती है, चिड़ 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 चट 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 आवाज़ हो रही है। मतलब ये समझ लीजिए, अगर आपका दीपक जल रहा है, बत्ती जल रही है, उसकी जो लौ है ऐसे ऐसे हो रही है और उसमें आवाज़ हो रही है, तो भी ये नेगेटिव एनर्जी का सूचक है आपके घर के अंदर, नकारात्मक ऊर्जा का सूचक है आपके घर के अंदर, किए कराए का सूचक है आपके घर के अंदर। तो भी आपको सावधान होने की ज़रूरत है। और आपको सावधान होने के बाद अपने प्रभु के, अपने ईष्ट के चरणों में तुरंत ध्यान लगाने की ज़रूरत है और उनसे प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि त्राही माँ, मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे घर की रक्षा कीजिए। चौथा, आपकी ज्योत आपने लगाई है, ज्योत लगाने के बाद आपकी बत्ती पूरी जल गई है। ध्यान रखिएगा, नॉर्मली होता क्या है कि जब हम जैसे बत्ती लगाते हैं तो बत्ती थोड़ा जल जाना है या जल जाना, ये तो नॉर्मल सी बात है कि आपकी बत्ती जलेगी। किंतु अगर आपकी पूरी बत्ती जल गई है, आपका दीपक काला पड़ गया है, पूरी बत्ती जल गई है, तो कई बार हम सोचते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, भाई पूरी बत्ती जल गई, बाबा ने सारा ले, नहीं, यह भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का सूचक है, नकारात्मक ऊर्जा का सूचक है कि अगर आपकी पूरी बत्ती जल गई है, आपका जहाँ दीपक, जहाँ जिसमें मोमबत्ती रखी हुई है उसमें कालक आ गई है, तो ये भी नकारात्मक ऊर्जा का सूचक है, ठीक है। एक होता है कालक बनाना, जैसे हम जो अक्सर दिवाली की रात को बनाते हैं बत्ती के ऊपर दिया लग के, वो एक अलग चीज़ हो गई। पर जिस भी दीपक में बत्ती रखी है उस बत्ती का पूरा जल जाना, बुरी तरह से जल जाना और कालक पैदा करना, यह भी नकारात्मक ऊर्जा का सूचक है, नेगेटिव एनर्जी का सूचक है। तो इस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने इष्ट के चरणों में ध्यान देने की ज़रूरत है। और अंतिम, बत्ती का झड़ जाना, बत्ती का बुझ जाना, यानी कि आपकी बत्ती जलते जलते पूरी बत्ती टूट गई है, झड़ गई है, या आपकी बत्ती बुझ गई है, यह भी नकारात्मक ऊर्जा का सूचक है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। आपको अपने ईष्ट के चरणों में ध्यान लगाने की ज़रूरत है। आपके घर में कुछ ना कुछ किया कराया ज़रूर है। और अंत में आता है दीपक की बत्ती का एक सार लौ में जलना, उसके अंदर फूल बनना, लौंग बनना, ये सूचक है आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का, ईष्ट की शक्ति के होने का, शक्ति का, भक्ति का, प्यार का प्रतीक है। तो जिसके घर में ये पूरी बत्ती जलने के बाद फूल बनता है, लौंग बनती है, ये अच्छा सूचक है। आप अपने चरणों में, भगवान के चरणों में, ईष्ट के चरणों में ध्यान लगाते रहिए और कहिए महाराज इसी तरह से हमारे घर में प्यार मोहब्बत बनाए रखें।
देखिए दोस्तों, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि हमें कुछ भी कार्य करने के लिए पुण्य कर्मों की आवश्यकता होती है, और पुण्य कर्म कई तरह से कमाए जा सकते हैं। तो एक कार्य हम भी करते हैं, आप सभी तक बाबा महाराज की इन्फॉर्मेशन देके, शायद ये भी एक पुण्य कर्म है मेरा, मेरे महाराज ने मुझे इसके लिए, कार्य के लिए चुना है। और दूसरा, भविष्य फाउंडेशन, जो एक समाज सेवी संस्था है जिसके द्वारा हम गरीबों तक पहुंचते हैं, जिसके द्वारा हम ज़रूरतमंदों तक पहुंचते हैं। तो आप सभी साथियों से मैं गुजारिश करता हूं कि इस फाउंडेशन में आप सभी जुड़िए, मेरे साथ जुड़कर कार्य कीजिए। जो ये कहते हैं कि बाबा जी हमें काम करना है, गुरु महाराज हमें समाज की सेवा करनी है, उनके लिए मैं सबको आह्वान करता हूँ कि भविष्य फाउंडेशन में जुड़िए, साथ में जुड़िए और समाज के लिए कार्य कीजिए। तो गुरु महाराज आप सभी पर अपनी कृपा करें, समझिए दीपक का रहस्य, दीपक की बाती का रहस्य, और उसी अनुसार कार्य कीजिए। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय झारवी महाराज, धाम आहार की जय।